बिहार में ये क्या हो गया? दही चूड़ा खाने गए नीतीश कुमार, गायब हो गए चिराग। बेरंग निकली दही चूड़ा की भोज, वापस लौटे सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि दही चूड़ा पर बिहार में कई नई राजनीति बनती है और बिगड़ती है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला हो गया। चिराग ने नीतीश कुमार के सामने थाली ही नहीं लगने दी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार को दही चूड़ा पर निमंत्रण देकर खुद ही मुलाकात करने नहीं पहुंचे। यानी कि चिराग पासवान अपने मेहमानों के स्वागत के समय मौजूद ही नहीं थे, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल गए। क्या है पूरा माजरा, आगे बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल पटना में मकर संक्रांति पर आज चिराग पासवान की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज में चिराग के आने के पहले ही सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। उस समय वहां सिर्फ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चलचित्र पर पुष्प अर्पित किया, 5 मिनट रुके और फिर वहां से चले गए। जबकि चिराग की पार्टी की ओर से जानकारी दी गई थी कि मकर संक्रांति पर दही चूड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आगमन 12 बजे होगा। वो लोजपा रामविलास के कार्यालय 1 व्हीलर रोड 12 बजे आएंगे, मगर नीतीश कुमार कहां किसी की सुनते हैं। वो पहले ही चिराग के यहाँ दही चूड़ा खाने पहुंच गए, मगर वहां चिराग मौजूद ही नहीं थे, जिससे कहा जा रहा है नाराज होकर नीतीश कुमार वहां से चले गए। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर आज पटना में लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया गया। हालांकि चिराग पासवान खुद इस आयोजन में शामिल नहीं हुए, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। नीतीश कुमार भोज में पहुंचे, लेकिन चिराग की अनुपस्थिति ने गठबंधन की एकता पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल लोजपा रामविलास के कार्यालय में आयोजित इस दही चूड़ा भोज के माध्यम से चिराग पासवान एनडीए में एकजुटता का संदेश देना चाहते थे, लेकिन उनकी खुद की अनुपस्थिति ने इस संदेश को कमजोर कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी और कुछ अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद थे। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में पार्टी के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत तक किया। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के इस तरह अचानक टाइम से पहले पहुंचने को लेकर सारे लोग हैरान हैं। चिराग पासवान नीतीश के निकलने तक पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच पाए, मगर मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार एलजेपीआर के दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग पासवान से बिना मिले ही वो लौट आए। खबर तो ये भी है कि चाचा जी दही चूड़ा भी नहीं खा पाए। अब सियासी गलियारे में इस तरह की चर्चाएं चलने लगी है कि क्या चिराग ने ही कोई बड़ा खेला तो नहीं कर दिया है। खैर, राजनीति में तरह तरह की बातें तो होती ही रहती है। वैसे आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर आज यानी कि 14 जनवरी को बिहार में सियासी दिग्गजों के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन है। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में सियासी दलों के जरिए दही चूड़ा भोज के दौरान सियासी समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान ने भी पार्टी दफ्तर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें लोजपा रामविलास के नेताओं के अलावा एनडीए से बीजेपी, जेडीयू, हम और आरएलएम नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। इससे पहले नीतीश का एक और आना और चिराग का मौजूद ना रहना और नीतीश कुमार का तुरंत लौट जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। उनके मन में क्या है और वो कब क्या फैसला कर लेंगे नहीं कहा जा सकता। और अब जब आज खरमास खत्म होते ही ऐसी तस्वीरें सामने आई तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे बिहार में मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाना एक पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाते हैं। ये दिन केवल त्योहार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। खासकर जब बात सत्ता की राजनीति की हो तो दही चूड़ा का समय नेताओं के बीच नए गठबंधन या पुराने गठबंधन को मजबूत करने का एक अवसर बनता है। वैसे राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दही चूड़ा पर बैठक
होने वाली चर्चा सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक बातों तक सीमित नहीं रहती। ये समय सत्ता के समीकरणों को आकार देने, दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन की बातें करने और राजनीतिक दिशा तय करने का होता है। जब बिहार के बड़े नेता दही चूड़ा खाने के बाद मिलते हैं तो इसे एक तरह से राजनीतिक संवाद माना जाता है, जिसमें किसी नए गठबंधन की नींव रखी जाती है या किसी पुराने गठबंधन के टूटने की संभावनाएं भी बनती है। दही चूड़ा के बाद होने वाले बड़ा खेला का मतलब केवल पारंपरिक राजनीतिक हलचल नहीं, बल्कि एक संकेत है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। यह शब्द उस समय का इस्तेमाल होता है जब राजनीतिक समीकरण अचानक बदलते हैं, जब कोई नया गठबंधन बनता है या फिर कोई बड़े नेता अपनी रणनीति बदलकर किसी अन्य दल के साथ जुड़ने का ऐलान करता है। वैसे बिहार में बड़ा खेला का तात्पर्य किसी बड़ी राजनीतिक उलटफेर से होता है। जैसे ही दही चूड़ा पर राजनीति होती है, उसके बाद से ही ये बात शुरू होती है कि अब बड़ा खेला होने वाला है। ये वाक्यांश अक्सर सत्ता की समीकरणों में अचानक बदलाव, नई गठबंधन की घोषणा और चुनावी रणनीतियों के अनुकूलन की ओर इशारा करता है। और अब चिराग का नीतीश को आमंत्रित करके खुद न आना कहीं कोई बड़ा खेला का तो संकेत नहीं है। खैर, अब देखना होगा कि क्या चाचा को चिराग मना पाते हैं, क्या चाचा नीतीश इस अपमान का बदला लेंगे या फिर खेला करेंगे। कोई और नई तस्वीर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। तो आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।